कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से और सभी साधु गुरु वैष्णव आचार्यों की कृपा से हम जैसे पतित जीव आज थोड़े बहुत कुछ भजन कर रहे हैं। सचमुच अगर बताएंगे तो हम लोग भजन करने का लायक नहीं। अगर वैष्णव शास्त्र, वैष्णव दृष्टि और जिनको आप बोलते हैं कि वैष्णव स्टैंडर्ड, जो वैष्णव शब्द है वो अप्राकृत है। वैष्णव इस जगत में, इस जगत का चीज नहीं है। वैष्णविज्म जो है वो अप्राकृत है। हम आत्मा है, हम वैष्णव है, लेकिन इसका वो जो ढक गया है, जो प्राकृत भावना, प्राकृत स्तर, ये वैष्णव जी को ढक दिया है। वैष्णविज्म को, ये अप्राकृत है। हम प्राकृत जीव है। सारे जीवन हम साधन तो करते हैं, भगवान के भजन भी करते हैं, कुछ सेवा भी करते हैं। इसमें प्राकृत तत्व भावना जो होते हैं, मेटेरियल मूड जो होते हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट होकर रहता है। अप्राकृत भावना नहीं आते, किंतु भक्ति अप्राकृत है। जैसे मंदिर आते हैं, मंदिर दिल्ली का भीतर, ये द्वारका मंदिर नहीं, ये अप्राकृत है। ये फीलिंग्स हमारा नहीं आता है। गुरु वैष्णव मानव शरीर, गुरु जो शुद्ध भक्त फिर डिवोटी, वो शरीर है, उनका शरीर है, मतलब शरीर प्राकृत नहीं है। जिसे भगवान का शरीर है वो अप्राकृत है, ये दृष्टि नहीं होता। होली नेम जैसे हरिनाम करते हैं, हरिनाम प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। हमारा स्पिरिचुअल वैष्णविज्म में जो जो चीज को लेकर हम साधन कर रहे हैं, भागवतम, ये सब अप्राकृत है। नाम, भागवतम, धाम, मंदिर, श्री विग्रह, लेकिन हम प्राकृत जीव हैं। हमारे लिए कई स्टेप जाना पड़ेगा ये अप्राकृत स्तर को आने के लिए। बहुत प्रयास करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, तब तो इस एब्सोल्यूट स्टेज जो है, अद्वैत सत्य, भगवान की जो स्वाभाविक स्थिति है, उसको हम मानन, अभी तो मानन करना मुश्किल हो गया है। अभी जाना क्या है, समझ रहे ना मेरा बात? अप्राकृत चीज को मानन करना हमारा मन नहीं मानता, ये ट्रांसडेंटल है। हम इतना पतित है, सब हमको मेटेरियल लगता है, सब मन भी मानन नहीं करता है। इतना मन कलुषित हो गया है। तो ये अप्राकृत जो स्तर है भक्ति, जैसे प्रभुपाद जी परपोर्ट में बोलते हैं कि भक्ति, भक्त और भगवान, दे आर नॉट बिलोंग्स टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड। इस जगत, भक्ति इस जगत का चीज नहीं है। प्रेम भक्ति जो है ना, उस जगत के, और शुद्ध भक्त जो होते हैं इस जगत के नहीं है, और भगवान इस जगत की नहीं। लेकिन हमारा जो बिजनेस है, वैष्णविज्म का जो बिजनेस है, तीनों को लेकर है। हमारा जो संबंध है, हमारा जो कार्य है, जो सेवा है, भक्तों को लेकर, भक्ति को लेकर और भगवान को लेकर। लेकिन हमारे लिए परेशान की चीज है कि हम प्राकृत स्तर पर हैं, और मेटेरियली हमको कभी कभी डिवोटी लोग बोल देते हैं मैं स्ट्रगलिंग कर रहा हूं, बोलते हैं ना मैं स्ट्रगलिंग कर रहा हूं। भाई ये मेटेरियल लाइफ के लिए स्ट्रगलिंग है, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी स्ट्रगलिंग चलता है। पहले बोलते थे कि मेरा बहुत स्ट्रगलिंग है मेटेरियल लाइफ में, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में चले जाते। फिर स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाने के बाद फिर बोलते मैं इधर भी मेरा स्ट्रगलिंग है। स्ट्रगलिंग लाइफ और मेटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में देखा जाए तो स्ट्रगलिंग किस में ज्यादा है? मेटेरियल लाइफ में ज्यादा नहीं है। वो आदत हो जाता है। स्ट्रगलिंग मेटेरियल लोग का एक आदत बन जाता है। हाँ, दुनिया में ऐसा होता है, बाल बच्चे ऐसे हो जाते हैं, शादी में ऐसा होता है, नौकरी में ऐसा होता है, वो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, वो माइंड को एडजस्ट कर लेते हैं, स्ट्रगलिंग को एडजस्ट कर लिए। नहीं तो दुनिया चल रहा है कैसा, देखो क्या दिल्ली में बम ब्लास्टिंग हो गया ना, फिर गाड़ी बंद हो गया, वो एडजस्ट कर लिए। हाँ होगा, चलो
बाहर लोग से हमको एक बात सीखना है, बाहर दुनिया के लोग से सीखना है। देखो मैं कल देख रहा था कि इतना बड़ा हालत, डिवोटी लोग ज्यादा सीरियस हो जाता है, इधर बम ब्लास्ट हुआ, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, लेकिन कर्मी लोग कुछ नहीं है, कुछ असर नहीं पड़ता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ऑफिसर लोग ऑफिस जाते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो हम जब स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाता है, हमको ये दो चीज मार देता है, हम एडजस्ट करना और डाइजेस्ट करना ये नहीं होता है। स्पिरिचुअल चीज को हम डाइजेस्ट नहीं करते, मन नहीं मानता है, ये क्यों ऐसा होगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा हर समय। और एडजस्ट भी करना है। लाइफ में कई चैलेंजेस आता है, कई स्टेप्स आता है। अगर पता हो जाता है कि भक्ति यही चीज है, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। पढ़ाई, आजकल मीडिया आ गया ना, सब क्या यूट्यूब आ गया। पहले जमाने में कुछ नहीं था, पहले जमाने में गुरु सेवा और हरिनाम। हमारे जमाने में, प्रभुपाद की डिसाइपल के जमाने में तीनों चीज था। माला था, झोला, हमारा माली बोलते हैं ना, बस माली हरे कृष्ण करता था, माली हाथ में, हाथ से माली गया तो सेवा, और कुछ काम नहीं। गुरु का साथ, गुरु का सेवा करना है, माली बस गुरु से कुछ सुनना है। आजकल इतना सुनने को मिलता है, इतना सबको पता हो गया है भक्ति क्या है। किसी को भी पूछ लो भक्ति का डेफिनेशन क्या है, सब कुछ बोल देंगे, लेकिन वही एडजस्ट करना, वही स्ट्रगलिंग चल रहा है लाइफ में, वही स्ट्रगलिंग चल रहा है। एडजस्ट करना है, डाइजेस्ट करना है। भक्ति में कोई चीज आएगा, ऐसे कोई स्टेजेस आएगा जिसको आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। इसका सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं डाइजेस्ट शब्द लगा रहा हूं। जैसे अनर्थ निवृत्ति, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, स्टेज होकर आपको जाना पड़ेगा। जैसे वृंदावन में परिक्रमा होता है ना, कभी कभी खेती बाड़ी, कहाँ से, मथुरा, ध्रुव महाराज के ध्रुव टीला से आपको आना पड़ेगा मनु महाराज का कौन सा है वो, गोवर्धन का पास मनु महाराज ने तपस्या किए थे, वो 20 किलोमीटर, लगभग 20-25 किलोमीटर है। एक दिन में आपको आना पड़ेगा, ऑप्शन कुछ नहीं है, आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। सब लोग उसमें परेशानी होते, इतना दूर है, क्योंकि परिक्रमा हम लगा रहे हैं ना, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। इसे भक्ति पथ पर आए हैं ना, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या स्ट्रगलिंग्स है, इसको सही तरफ से, क्या बोले, सही उपाय से अच्छे से पूरा प्रेजेंट किया आचार्य लोग ने। और इसमें सहारा है, भरोसा है, आचार्य लोग हमारा भरोसा है। इसमें क्या उपाय है, अनर्थ हो रहा है तो क्या इसका इलाज है, सब कुछ है। और एडजस्ट भी करना पड़ता है। एडजस्ट क्यों करना पड़ता है, भक्ति तो करना, मुझे क्यों एडजस्ट करना पड़ता है, इस शरीर के लिए। जैसे ब्रह्मचारी बन गया ना, ब्रह्मचारी लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। गृहस्थ लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ये गृहस्थ जीवन में बहुत झमेला है। हाँ, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, ब्रह्मचारी को भी एडजस्ट करना है, सेवा में एडजस्ट करना है, प्रसाद में एडजस्ट करना है, से होता है ना, सर्विस जो मिलता है इधर उधर होता है, मैनेजमेंट से एडजस्ट करना पड़ता है पूरा। ये शरीर, हम तो ऐसे निर्गुण व्यक्ति नहीं है, हम भी गुण का अधीन में है, हम तो परमहंस नहीं है, हम जहां तहां रहकर भजन कर लेंगे, ये भी संभव नहीं है। इसलिए आचार्य लोग ने सही उपाय से हम लोग को जिलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक सुंदर तरीका से इस फिलोसॉफी को, इस दर्शन को स्थापित किया। मैं पूरा नहीं बता सकता हूं, ये बहुत बड़ा टॉपिक्स है। और पब्लिक में अभी क्या हो गया है, पब्लिक और वैष्णव फिलोसॉफी में बहुत सावधान होना पड़ता है, क्योंकि प्रभुपाद यूनिवर्सल आचार्य थे। इंडिया में जितना आचार्य थे पहले, वो सार्वजनिक आचार्य नहीं थे, वो इंडिया का आचार्य थे। चाहे रामानुचार्य हो, माधवाचार्य हो, जितने आचार्य लोग हैं, वो पहले जो फिलोसॉफी स्थापित किए हैं ना, वो इंडिया के लिए प्रयुक्त है। इंडिया, भारतीय लोग ने वो फिलोसॉफी पर इंटरेस्ट थे। लेकिन वैष्णविज को प्रभुपाद जी ने वैष्णविज्म को स्थापित किए हैं यूनिवर्सली। अमेरिका में आप कथा बोलेंगे ना, एक एक शब्द को पूरा आप फिल्टर करके बोलना पड़ेगा,
हम लोग को जब जाते हैं ना ऐसे खुलम खुला नहीं बोलते हैं, पूरा फिल्टर करते हैं माइंड को पूरा। तो 1 महीना रहते हैं तो आपका हमारे डरपन तो 60% बढ़ जाता है। ये अमेरिका है कि उधर का जो डिवोटीज है, उन लोग का जो स्टैंडर्ड है, उन लोग जो फिलोसफी सुने हैं, प्रभुपाद जी उनको जो शिक्षा दिए है ना, उनका भाव का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा अपराध हो जाएगा। तो उधर पूरा एक एक शब्द को फिल्टर करके बोलना पड़ेगा, जिसे आचार्य स्टेटमेंट से इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जो टीचिंग्स दिए हैं ना, यूनिवर्सल दिए। अमेरिका में जो बोले हैं कन्वर्सेशन, वो इंडिया में नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, अमेरिका कन्वर्सेशन को इंडिया में लगा देते हैं, इंडिया कन्वर्सेशन को अमेरिका में लगा देते हैं। अभी सब अवेलेबल हो गया मीडिया में। इसलिए डिवोटी लोग जो पढ़ते हैं, अभी बोलना भी, भक्ति का चीज बोलना भी मुश्किल हो गया है। फिलोसफी वो ले आते हैं, प्रभुपाद ऐसे बोले, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? भाई वैष्णव फिलोसफी यही है। और प्रभुपाद इसीलिए इतना बड़े महान आचार्य है। मैं तो छोटा आदमी हूं, मैं जब मैं पढ़ता हूं देखता हूं, देखो प्रभुपाद को सब कुछ पता है कि इधर क्या बोलना है, जिससे भक्ति का साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा और जीव भी भक्ति नहीं छोड़ेगा। साफ सुथरा बोल देंगे तो ठीक है, पूरा खुलम खुला साफ सुथरा बोल देंगे। ये बोलने वाले बहुत आदमी होते हैं। आप पढ़ ले आचार्य ने ये बोले हैं, आप ऐसे ही दबाकर बोल देंगे। लेकिन एक जीव जो नरक में अभी है, उसको लाकर भक्ति में रखना, भक्ति कुछ करना, ये महान काम है ना। इस जन्म में तो उस कुछ प्राप्त करेगा, हरे कृष्ण करेगा। इसलिए प्रभुपाद का जो प्रीचिंग स्टैंडर्ड था, इसे नहीं कि सब फिलोसफी प्रभुपाद को पता है। आचार्य भगवान के लोग हैं, वैकुंठ से आए हैं, गोलक से आए हैं, उनको सब पता है। लेकिन एक जीव, हर समय जीव कैसे भक्ति में लगे रहे, उनका विजन यही था। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल डिवोटी लोग इतना सरल नहीं है। आजकल इतना पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, बोलने का तरीका इतना हो गया है, इतने ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिवोटी लोग मन में पूरा, जैसे दुनियादारी लोग में संसार पूरा बैठ गया है उनका दिमाग में, जो भी करते हैं संसार के लिए। पूरा संसार फिलोसफी जैसे लोग को पता है, अभी वैष्णव फिलोसफी सबको पता है। कोई भी डिवोटी आ जाता है, उनको पूछ लो, बोल देंगे, इमीडिएटली बोल देते हैं। लेकिन अधिकार जो है, हमको क्या करना है, मेरा अधिकार क्या है, इसको बताने। इसे एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ता है, स्ट्रगलिंग करना पड़ता है। इसलिए जितना हो सकता है प्रभुपाद को प्रार्थना करके, क्योंकि आजकल ये ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। आजकल ये इष्टगोष्ठी नहीं है, ये ऑनलाइन इष्टगोष्ठी है। ये इष्टगोष्ठी पहले होता था तो आप उनका मानसिकता को जानते हो, वो डिवोटीज का मानसिकता को वो आपको जानते हैं। तो कुछ बोलते हैं ना, वो सिर्फ रस को लेते थे, सार को लेते थे, और सार अगर कुछ निकल गया वो फेंक देते थे। तो आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो हर शब्द को देखते हैं, क्यों ऐसे बोले, क्यों ऐसे बोले। तो जो भक्ति है, भगवान स्वतंत्र होते हैं, भगवान स्वतंत्र होते हैं। भगवान का कारण भी कुछ नहीं, सर्व कारण कारणम भगवान। वो सो प्रकाश है, जैसे सूर्य है, सो प्रकाश है। भगवान जो आविर्भाव होते हैं, दर्शन देते हैं, उसका कारण कुछ नहीं है, वो सो प्रकाश वस्तु है। जब सो प्रकाश वस्तु है, उनका कारण कुछ मिलेगा नहीं शास्त्र में। जब भी उनका कारण कहां है ना शास्त्र में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वही भगवान ही भगवान का कारण है, दूसरा कुछ से नहीं है। सो प्रकाश वस्तु को कोई मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है, वो खुद ही मैनिफेस्ट होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, भगवान कौन है, भक्ति कौन है? भगवान जैसे सो प्रकाश है वस्तु है, भक्ति वैसे सो प्रकाश से वस्तु है, सेल्फ मैनिफेस्ट होते हैं। उनका कारण कुछ नहीं होते हैं। भक्ति का कारण क्या है? भक्ति का कारण भक्ति ही है। जिनका कारण वही भक्ति है। भक्त्या संजायते भक्त्या, 11th कैंटो में है ना। भक्ति का कारण कुछ नहीं है। सो प्रकाश वस्तु का कारण कौन बन सकता है? इसलिए शिष्य में देख लीजिए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय, कृष्ण नित्य सिद्ध। कृष्ण नित्य सिद्ध क्यों शब्द लगा?
नित्य सिद्ध वस्तु है। नित्य सिद्ध वस्तु को साधन का अधीन में हम ला सकते हैं। देखिए इसको, ये तो थोड़ा सीनियर डिवोटी लोग के लिए है, नया नया डिवोटी को सुन लेते हैं ना वो, लेकिन पूरा क्लियर है, इसमें कोई दुख नहीं करना चाहिए। ये नित्य सिद्ध वस्तु है। नित्य सिद्ध वस्तु साधन का अधीन में नहीं आ सकते। फिर साधन क्यों करते हैं? अभी मैं सुना, पेपर में देख रहा था कि दिल्ली में क्या पोल्यूशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या आर्टिफिशियल रेन करने, क्यों? ये सब थोड़ा प्रकाश, अच्छे से प्रकाश आ जाएगा। सूर्य है, ये जो क्लाउड्स है, जो क्या बोलते हैं पोल्यूशन है ना, वो सूर्य को ढक रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन को कैसे कमाएंगे, इसीलिए आर्टिफिशियल रेन कर रहे हैं। जो साधन है हमारा, जो साधन है हमारा अनर्थ को, हम खुद को शुद्ध करने में इतना समर्थ है। स्वप्रकाश वस्तु को, भक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य हमारा नहीं। इसको सब आचार्य ने माने हैं। इसलिए डिवोटी लोग क्या करते हैं, कुछ दिन साधन करते हैं, तब सब सोचते हैं मेरा भक्ति नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं है, चलो दूसरा कोई बाबा का पास चलो, दूसरा कोई मंत्र पकड़ो। यही होता है ना। डिवोटी लोग का क्या होता है, हमारे गुरु जी ऐसे बोलते हैं, बंदर को पता है ना, बंदर हमारे गुरु ऐसे बोलते हैं, तुम बंदर जैसा हो रहे हो, एक सेवा पकड़ना, एक मंत्र जप करना, एक कोई निष्ठा नहीं होता है। क्योंकि वो प्रयास कर रहा है ना, मुझे भक्ति चाहिए, मैं एक दिन में पूरा 1 नंबर बाबा जी बनूंगा, मुझे ऐसा ही जरूरत है। तो ऐसे पूरा माइंड मेकअप करके लाए हैं, या पूरा माइंड मेकअप करके वो आए हैं पूरा, मुझे एक इतना बड़ा सेंट पर्सन बनना है। भाई ये सो प्रकाश वस्तु है, हमारा हाथ में कुछ नहीं है। भक्ति सो प्रकाश है। इसको चक्रपात ने बहुत प्रतिपादित किया। मैं संस्कृत कमेंट से लाकर नहीं बोलता हूं, मैं कथा में बोल देता हूं। सो प्रकाश वस्तु है, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबुना। एक उदय शब्द लिखिए, देखिए श्रवणादि, श्रवण आदि शब्द लगा है। श्रवण आदि, आदि मतलब नवदा भक्ति। और इसमें क्या होता है, शुद्ध चित्त है। समझ लिए ना, इसमें साधन का बल क्या है, इस वर्ष में आप देख लीजिए। शुद्ध चित्त, चित्त को शुद्ध करना है श्रवण कीर्तन करके। आदि मतलब सेवा, गुरुदेव का सेवा, भगवान की सेवा। शुद्ध चित्त करे उदय, ये उदित होते हैं, स्वप्रकाश वस्तु है ना। तो भक्ति का कारण कौन है? देखिए आप बीच में रह गए अभी। तो मंगलारती में आप सबको पता है, जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद हो, अभी गा रहे थे ना, श्री गुरु चरण पद्मा। फिर भक्ति का कारण तो बन गया। भक्ति का अगर स्वप्रकाश्य है तो भक्ति का कारण साधन जो भजन कर रहे हैं हम, इसके लिए चित्त शुद्धि के लिए। तो भक्ति का कारण क्या है? भक्ति का कोई कारण है कि नहीं? नहीं, भक्ति का कारण भक्ति है। कौन सा भक्ति है? भगवान ने खुद का भक्ति को जिस शुद्ध भक्त को दिए है ना, वही भक्ति का कारण है, दूसरा कुछ कारण नहीं है। जतो चक्रवर्ती ने लिखे माधुर्य कंदन, जतो भक्त कृपया हेतु भक्त सेवा तस्य हृदय वर्तिनी भक्ति रेव। भक्त का हृदय में जो भक्ति है वही भक्ति का कारण है। भक्त कृपया, वो भक्त कृपा करते हैं ना। जैसे ये देखिए, जैसे मंदिर है, मंदिर क्या है? गौड़ी वैष्णव जो प्योर डिवोटीज का, उनका प्रेम का विस्तार है। जैसे आप अपना बच्चे को प्रेम करते हो तो क्या करते हो? खिलौना लाते हो, गाड़ी लाते हो, कमरा बनाते हो, उनके सुख के लिए आप सब करते हो ना। हमारा गौड़ीय वैष्णव आचार्य लोग ने जो मंदिर को विस्तार करते, एक शो नहीं है, प्रभु प्रेम का निदर्शन है। कितना जीव आएंगे, प्रसाद लेंगे, प्रणाम करेंगे, मेरा प्रभु का जय जयकार होगा, एक बहुत बड़ा विजन है। भक्त का हृदय में जो भक्ति है वही भक्ति का कारण है। इसको चक्रवर्ती ने तांग बिना कृपादयो संभव अभावातिथि भक्ते सो प्रकाशत्वम एवं सिद्धम, बहुत कुछ लिखे, कंक्लूजन दिए हैं, मैं कंक्लूजन को बोलता हूं। तांग बिना, भक्त का हृदय में जो कृपा है, उनका बिना
कभी भक्ति नहीं होगा। तो अभी भक्ति का कारण कौन बन गया? भक्ति का कारण भक्त कृपा बोलते हैं। वो भक्त कृपा क्या है? भगवान ने जो भक्ति भक्त को दिए हैं, उनका हृदय में है, वही भक्ति का कारण। इसको हम कृपा बोलते हैं। तो अगर कोई प्रश्न करेगा, चक्रवर्ती प्रश्न उठा रहे हैं, न च भक्तानां कृपया प्राथम्यम संभव तेषामपि ईश्वर प्रज्यत्वात् इति वाच्यम। अगर भगवान कृपा नहीं करेंगे, भक्त किसको कृपा कर सकते हैं क्या? भक्त भगवान का अधीन में है ना? भक्त किसका अधीन में है? भगवान का अधीन में है। तो अगर ईश्वर इच्छा नहीं करेंगे तो भक्त किसको कृपा कर देंगे? हैं? देखिए, आप जो क्वेश्चन करेंगे ना, इसको सब समाधान दे दिए चक्रपात ने। कोई सोचेगा ना भक्त तो स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान के अधीन में है, तो भगवान अगर इच्छा नहीं करेंगे तो भक्त जिनको किसी भी आदमी को किनको भी कृपा कर देंगे? बोले हाँ, नहीं कर सकते हैं, ये स्वतंत्र है। कौन स्वतंत्र हो गया? भगवान स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है, उदय हो गया ना, स्वतंत्र है। और भक्त का दो पोजीशन है। नहीं, भक्त परतंत्र है, वो फिर भी स्वतंत्र है। कृपा में वो स्वतंत्र है, वो कृपा कर सकते हैं जिनको उनका इच्छा है तो कृपा कर सकते हैं, लेकिन वो परतंत्र है, गुरु का अधीन में रहते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर बोला जाए, वो भी कृपा का अधीन में है, गुरु का अधीन में है ना, आचार्य लोग का अधीन में है ना, वो स्वतंत्र नहीं मानते खुद को। तो भगवान स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। भगवान स्वतंत्र होकर भी भक्त अधीन में रहते हैं। अच्छा, भक्ति स्वतंत्र होकर भी भक्त अधीन में रहते हैं, और भक्त स्वतंत्र होकर भी भक्त अधीन में रहते हैं। तो क्या हो गया? सब भक्त, देखिए, सब भक्त का स्वतंत्र अधीन में है। समझ लेना आप। भक्त नवम स्कंद में क्या बोले? अहं भक्तो पराधीना अस्वतंत्र एव दीजया साधु ग्रस्त हृदय। ग्रस्त शब्द लगा, भक्तेरि भक्त जन प्रिय। तो भगवान जो कृष्ण है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, गीता में क्या बोले? मत परतर नन्यत किंचित बोल दिया, कुछ भी चीज नहीं, मुझसे बड़ा कुछ भी चीज नहीं, कुछ भी नहीं है। और गीत भागवत में बोल रहे हैं, उधर बोले मैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है, कुछ भी चीज नहीं, और उधर बोल रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं पूरा भक्त का अधीन में, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। तो भक्त भगवान के अधीन में रहते हैं, भक्ति के अधीन में रहते हैं, और भक्त वो भी भक्ति के अधीन में रहते हैं। देखिए, पूरा तत्व कौन सा तत्व लग गया? भक्त तत्व है। यही गौड़ी वैष्णविज्म क्या है? भक्त तत्व का विस्तार है, भक्त का सेवा, भक्त से कृपा, यही है गौड़ी वैष्णविज्म। तो अगर भगवान इच्छा नहीं करेंगे तो क्या कोई भक्त, क्योंकि उन्होंने तो कृपा भक्तों को दिए हैं, अगर भगवान प्रेरित नहीं करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे, क्या भक्त स्वतंत्र भाव से उनको कृपा दे देंगे कि कोई जीव को? बोल रहे हाँ, संभव। ईश्वरेण है सो भक्तम वश्यतम सो कुर्वतः सो कृपा शक्ति संप्रदायनम कृतम सो भक्तेनम तादृशस्य भक्त उत्कर्ष दानात्। भगवान ने सो भक्त वश्यतम, भक्त नहीं चाहते कि भगवान मेरा अधीन में रहे। समझ रहे ना आप? भगवान नहीं, ये भक्त, आप चाहेंगे कि राधा द्वारकाधीश मेरा अधीन में रहे? भगवान चाहते कि मैं भक्त का अधीन में रहूं, तो भक्त क्या करेंगे? देखो, भक्त का स्थिति कैसा है, वो नहीं चाहते कि भगवान मेरा अंडर कंट्रोल में रहे, लेकिन भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारे पास में रहूंगा, तो भगवान क्या करेंगे? और सो कृपा शक्ति संप्रदानीकृत सो भक्ति न तादृश्य भक्त उत्कर्ष दानात्। उनको पूरा कृपा शक्ति दे दिए हैं, तुम्हारा जो इच्छा है तुम करो। समझ रहे हैं ना? अब सब दे दिए, जैसे आपका बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, कोई नौकर को आप दे दिए, क्या बोलते हैं सब, चेक वगैरह, उसको साइनर बोलते हैं ना, क्या
साइनर बना दिए, सब कुछ दे दिए, पैसा पैसा ने सब कुछ रखे मालिक, अभी साइनर कौन है? साइनर कौन है? नौकर है। नौकर को हिचक लगेगा, किसको देंगे ना, ये बोलेगा ये मालिक का है, समझ रहे हैं ना, ये मालिक का है। उनको पता है ये जो पैसा बैंक में है ना, मुझे जो दिए, कौन दिए? मालिक दिए हैं, ये किनका है? मालिक का है। ऐसे डिवोटी कृपा करते हैं लेकिन कभी नहीं सोचते कि ये मेरा कृपा है। ये इतना अंतर है वैष्णविज्म और बाहर की जो कृपा है, इसमें इतना अंतर है। बाहर लोग को यही बोलते, धन मेरा है, मैं तो साधु ही साधन करके कृपा प्राप्त किया हूं, तुमको लेना है तो ले जाओ। ये हम लोग ऐसे नहीं, हमारा धन किनका है? ये भक्ति किनका है? कृपा किनका है? ये भगवान का है, गुरु का है। हम तो ऐसे हमको दिए हैं चेक देने के लिए, हम जब लिखते हैं, साइन लगाते हैं ना, तब सोचते हैं ये किसका है? ये गुरु का है, कृष्ण का है। एक कृतज्ञ भाव रहता है, ये भाव दूसरा किसका नहीं रहता है। स्वतंत्र आ जाता है साधन करने का बाद, गुरु भक्ति को छोड़ने से स्वतंत्र भावना प्रबल होता है। कर्मी जीवन में जितना स्वतंत्र भावना नहीं रहता है, साधन करने का बाद साधु गुरु को अगर भूल जाते हैं ना, स्वतंत्र भावना प्रबल हो जाता है। क्योंकि मेरा तप का बल है, मेरा ज्ञान का बल है, मेरा जन का बल है, मेरा कथा का बल है, एक स्वतंत्र भावना आ जाता है। कर्मी से भी हमारा जीवन खतरनाक हो जाता है। हाँ, वो क्या करेंगे? कर्मी अगर गिरेंगे तो विषय में गिरेंगे, हम अगर गिरेंगे तभी क्या करेंगे? कहां जाएंगे? अभी हमारा जीवन खराब हो जाता है। तो गीतास्तु हो, चक्रवर्ती ने इमीडिएटली गीता को रेफर किया। भगवान की इच्छा के, भगवान ने उनका भक्ति को, ठाकुर जी ने उनका भक्ति को कृष्ण को, भक्त को दिए हैं, शुद्ध भक्त को स्वतंत्र भाव से दिए हैं। कौन सा सब श्लोक लगा रहे हैं? 6:15 गीतास्तु हो, मत प्रसादात् परा सन्ति स्थान प्राप्स्यस्य, जो श्लोक बोले हैं ना, तमेवं शरणं गच्छ सर्वभावी न भारत। चक्रवर्ती ने उसी को लगाया है, मत प्रसादम, इस शब्द को चक्रवर्ती ने व्याख्या किया। हाँ, नहीं 6 नहीं 1858, सर मैं गलत बोल दिया हूँ, 1858 देख लीजिए, 58। हाँ हम अच्युता सर्वदुर्गा मत प्रसाद दर्शन 1862 मत प्रसादात् परा शांति। हाँ, स्थानम प्राप्स्यस्य अव्ययम, हाँ यही है 62, ठीक है, मेरा गलती हो जाता है कभी कभी। तत्प्रसादात्, इसको चक्रवर्ती ने लिए हैं। देखिए गीता में शरणागति है, इस श्लोक में दो चीज है, इसको देखना है। तमेवं शरणं गच्छम, कैसे? उसका बाद सर्वभावेन भारत, इस सर्वभावेन और शरणम और मत प्रसादम, ये तीनों हैं। और रिजल्ट तो बाद में लिखे, क्या फल मिलेगा? शांति स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम, ये बाद में। पहले क्या करना है हमको? शरणम। कैसे शरण जाना है? सर्वभावेनम, शरणगति का ये भाव, सर्वभाव से, तब क्या मिलेगा? तत्प्रसाद। और इसको चक्रवर्ती ने दिखा रहे हैं, भगवान जो कृपा भक्त को दिए हैं, भक्त कृपा वितरण करने में स्वतंत्र है। इसको दिखा रहे हैं। प्रसादश्च सो कृपा शक्ति दानात्मकम, इस श्लोक में जो प्रसाद शब्द है, अपना कृपा शक्ति को दान किए। मैं जब आपको कुछ दान दे दिया हूं, अभी क्या इंडियन लॉ क्या है? इंडियन लॉ है ना, आपको पता है? पता नहीं? इंडियन लॉ एक है, जो चीज आप दान दे दी है ना, अभी वो आपका नहीं है। आप दान दे दिए है ना, जैसे मंदिर को कोई दान दे देते हैं, अभी आकर केस, कोर्ट केस करेगा? जाइए कोर्ट केस कीजिए, मैं इतना करोड़ दिया था, आप दिए थे ना, दान दे दिए ना। इंडिया के लॉ के हिसाब से दान दे दिए तो ये जिनको दिए हैं उनका हो गया। अगर कृपा शक्ति दानात्मकम, भगवान ने कृपा शक्ति को दे दिए शुद्ध भक्तों को, अभी मालिक कौन हो गया? अभी भक्त हो गया।
भगवान नहीं बोल सकते मैंने दान दिया मुझे वापस दो। भगवान नहीं बोल सकते, इंडियन लॉ कोड लगेगा। नहीं बोल सकते कि मैं दिया हूं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं ना, देने से पहले क्या करते, तम एवह, एवकार लगे हैं, निर्धारण थे, सिर्फ मेरा ही शरण में आओ। और कैसे आओ, सर्वभावेन, ऐसे तैसे नहीं देते हैं। जो पूर्ण समर्पित आत्मा हो जाते हैं उनको ही कृपा शक्ति दे देते हैं। वही कृपा शक्ति स्वतंत्र है, ईश्वर का दिया हुआ दान है। अभी जब भक्त हो कृपा शक्ति दूसरे किसी को देंगे, उनका भक्ति होगा। समझ लेना, अभी क्लियर हो गया कि नहीं? भक्ति का कारण कौन बना? भक्ति के कारण वही भक्ति हो गया। भगवान जो भक्ति कृपा जो भक्त को देते हैं, वही कृपा शक्ति दूसरे जीव का भक्ति का कारण होता है। तो कृपा शक्ति जो है वो भक्ति शक्ति है। तो साधन जो है, जो हम साधन कर रहे हैं, वो कृपा प्राप्त करने के लिए, भक्त कृपा प्राप्त करने के लिए। बस कहां भी आप जाइए, इधर छोड़कर आप कहां भी जाइए, जहां भी जाना है उधर गिरना है। समझ रहे हैं ना? चरण कमल, भक्त की चरण कमल में गिरना है। उड़िया में कहावत है, तुम पिता का सेवा नहीं करेंगे तो नाना का करेंगे, दादा का करेंगे। दादा बोलते हैं हमारे, कोई कोई पिता का पास नहीं रहता है, बोलता है मेरा पिता गंदा है। तो पिता गंदा है तो पिता का भाई का पास, पिता का भाई को क्या बोलते हैं हिंदी में? चाचा। पिता का सेवा नहीं करेंगे, चाचा का सेवा करेंगे। तुम कोई बाबा जी को छोड़कर जाते हो, गुरु को छोड़कर जाएंगे, फिर किसको गुरु मानकर उनका ही चरण कमल गिनना पड़ेगा। अरे जिनको छोड़कर जाते हो तो पहले उनको देखो, मैं जिनको छोड़कर जाता हूं उनका पास कितना शक्ति है, बल है। वो अगर हमको अलाउ करेंगे तो तब तक कोई दूसरा कोई साधु हमको एक्सेप्ट करेंगे। मन से एक्सेप्ट तो नहीं होता है। मैं किनको साधु से मान लिया हूं बस वही साधु हो गए, ऐसा तो मन की बात तो नहीं चलता है ना। इसलिए भक्त का कृपा ही भक्ति का कारण है। और भक्त का कृपा क्या है? वो स्वतंत्र है। और जितना हम सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं ना, वही कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्य है। मुझे वैष्णव कृपा, भक्त कृपा, शुद्ध भक्त कृपा कैसे मिल जाए, वही भक्ति का कारण होगा। कोई नैराश्य भावना मन में नहीं लाना है। निराश हो जाते हैं ना कभी कभी, साधन करते हैं। अभी क्या है, हमारा कोई अनर्थ की वजह से स्ट्रगलिंग हो रहा है, प्रारब्ध की वजह से स्ट्रगलिंग हो रहा है, और इसमें हम पूरा फेडअप हो जाते हैं कभी कभी। मैं इतना प्रयास करता हूं, क्यों नहीं होता है? क्या तो प्रयास किसके लिए? भक्ति लिए कर रहे हैं क्या अनर्थ विनाश करने के लिए? जितना हमारा साधन होता है ना, हमारा फोकस एक चीज पर रहता है, भगवान की चरण कमल में भक्ति हो, इसको कभी ध्यान नहीं देते हैं। मेरा बैड हैबिट्स है, मेरा ये चीज है, वो कैसे चले जाए। नहीं, भक्ति का बिना सूरज आएगा नहीं तो अंधकार जाएगा। अनर्थ विनाश कभी नहीं होता है भक्ति जब तक नहीं आता है। क्या आप सोचते हैं अनर्थ विनाश हो जाने का बाद भक्ति आएगा, या भक्ति आने का बाद अनर्थ विनाश होगा? शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, इसलिए स्तर है। चक्रवर्ती ने इसको बहुत स्पष्ट से लिखा, हम सुनेंगे कौन सा स्तर पर जाएंगे। साधु संघ स्तर पर, आसक्ति स्तर पर, रुचि स्तर पर, निष्ठा स्तर पर कौन सा अनर्थ जाता है। ये पूरा, ये ऐसे एक आचार्य है चक्रवर्ती ने, पूरा भक्ति का रहस्य, ये चक्रवर्ती है। इनका नाम चक्रवर्ती राजा जैसा है ना, वो भक्ति का भी चक्रवर्ती है। वो भक्ति का भी चक्रवर्ती है। कोई ऐसे, मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि क्या लिखे पूरा भगवान। ऐसे कोई आज तक कोई भी वैष्णव नहीं है कि जैसे भक्ति तत्व को, रहस्य को इतना सुंदर से उद्घाटित किए हैं, प्रकाशित किए। सब कमेंट्री बहुत रसाल है, रस युक्त है। देखिए, हम जो भक्ति करते हैं ना, भक्ति का दो चीज होता है। मैं कथा से बोल देता हूं, आप तो पढ़े हैं, एनओडी में पढ़े हैं ना। भक्ति क्या क्या होता है? क्लेशग्नि सुबदा। देखिए, एक कॉमन चीज है, हम जिसके लिए तरस रहे हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ऐसा है तैसा है। भक्ति जब तक अंतर में नहीं आएगा तो क्लेशग्नि है। क्लेश को विनाश करने वाले कौन है? भक्ति है। भक्ति उदित हृदय में उदित नहीं होता है,
तो ये क्लेश नहीं जाता है। और सकामी क्या होते हैं, जो सकामी भक्त होते हैं वो तो कामना के लिए, प्रभुपाद जी तो यही बोले हैं कि कलियुग में 99% ये सब आरती और अर्थार्थी है। प्रॉब्लम है इसलिए तिलक लगा है। मैं खोलम खोला बोलता हूँ, जो तिलक लगा है ना ये अच्छा है। ठाकुर जी ने हमको भेज दिया इधर, संसार की मुख देख लिए, संसार का रूप देख लिए, संसार क्या है पता हो गया। तो पहले जमाने में ऐसा नहीं था, पहले जमाने की बात तो अलग था। हमारे पहले जो जमान थे, पहले जमाने में लोग का स्वाभाविक वैराग्य आता था, बचपन से रामायण महाभारत पढ़ते थे। अरे ऐसा नहीं कि ऐसे स्वाभाविक तो कोई कोई चले जाते हैं और थोड़ा लाइफ में इंसिडेंट हो जाता है तो वो लोग पूरा भगवान की दिशा में चले आते थे, और भगवत प्राप्ति उन लोग का लक्ष्य था। अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व करना लक्ष्य हो गया है। अभी खुला, आप पूरा मत मानिए, पूरा सब लोग वरीड है। मैं अगर थोड़ा भक्ति कर लूंगा ना, मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाए। फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद फिर क्या होगा, फिर विषय भोगेंगे ना। इसलिए ठाकुर जी को पता है, भक्त बन जाने के बाद फिर बोलते हैं नहीं, प्रॉब्लम पीछे पीछे रहना चाहिए, नहीं तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। डिवोटी लोग बहुत चतुर होते हैं ना, बहुत चतुर होते हैं। ये चले आते हैं, बोलते हैं मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम है। ठाकुर जी को हमारा प्रीचिंग स्टाइल भी ऐसा है, लोग दुख में है ना, हम बोलेंगे हरे कृष्ण मंत्र करो, सब सुख में रहेंगे, प्रसाद भी देंगे, वो लोग खुश हो जाएंगे। ये अच्छा है, पूरा है जीवन, लाइफ का प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा। ये बाबा जी देखो कैसे आनंद से है नृत्य। मंदिर में 30% या 30% या 50% पीपल वो अट्रैक्ट होते हैं जब देखते हैं कि ब्रह्मचारी लोग नृत्य करते हैं। यार ये बाबा जी इतना आनंद से हरे कृष्ण में नाचते हैं, इसका मतलब उनका भीतर क्या है, सुख है। नहीं नाचते क्यों, हम तो साल में एक बार नाचते हैं, शादी का दिन, लड़का लड़की का साल नहीं 10 साल के बाद एक बार नृत्य करते हैं। लेकिन ये बाबा जी हर दिन नृत्य करते हैं, उनका भीतर सुख है। 99% लोग सोचते हैं कि मैं भक्ति करूंगा तो मेरा प्रॉब्लम चला जाएगा। हाँ ये भक्ति का गौण फल है। भक्ति तो करो भाई सही से, भक्ति की यूज क्यों करते हो। हरि नाम करना है, जो कुछ करना मेरा प्रॉब्लम जाए। भगवान को पता है प्रॉब्लम चला जाएगा, फिर विश्व में चला जाएगा, उसका पीछे लगा दो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम भी दे देते हैं, थोड़ा भरोसा भी देते हैं, जैसे जीवन भर रोते रहेगा डिवोटी। हाँ ऐसे करते हैं ना ठाकुर जी, कमाल यही है। भगवान को पता हो जाता है ना, जब ये छोड़कर चला जाएगा, छोड़कर जाएगा तो विषय, इतना जन्म का बाद वो आए हैं ना, उसको थोड़ा लगा लो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, नौकरी प्रॉब्लम लगा दो, ये झुक कर रहेगा। कलयुग है ना, थोड़ा मिल जाता है ना, भगवान को भूल, सबको भूल जाता है। हिचक नहीं आता है दिल में, मैं भगवान ने मुझे सब कुछ दिए हैं, सब कुछ किए हैं, ये नहीं, कृतज्ञ भाव नहीं रहता है ना। देखिए भक्ति का दो जो विभाग है, क्लेशक नहीं होता है। भक्ति अगर करेंगे ना, चक्रवर्ती इसको लिखे हैं, दुख चला जाता है शुद्ध भक्ति करने से। क्लेश क्या रहता है, आजकल ये क्लेश अलग हो गया है, मॉडर्न क्लेश, मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से ये मॉडर्न क्लेश है। इसका डेफिनेशन कुछ नहीं है, क्या दुख है, क्या बोले, जिनका पास इंटरनेट है उनका क्या क्या दुख है मुझे तो पता नहीं है, और सबका दुख अलग अलग है। शास्त्र जो दुख बोले हैं ना, क्लेश क्या है, इसको पंच क्लेश लिखे चक्रपात ने। क्लेशग्नि तत्र अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश प्रारब्ध अप्रारब्ध रूढ़ बीज, ये 5 ये 4 कितना हुआ 9, ये 9 चीज को ही क्लेश बोले। यही दुख है जीवन में, ये हमारा भक्त लोग के लिए, बाहर लोग की समझ में नहीं आएंगे लोग। हमारे जीवन में ये क्लेश है, और एक क्लेश को विनाश करने वाले भक्ति है। और शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, अच्छे से जब भजन नहीं करेंगे, नाम नहीं करेंगे, भगवान गुरु वैष्णव का सेवा नहीं करेंगे, तो किस ये विनाश नहीं होगा। तत्र अविद्या, अविद्या का मतलब क्या होता है, प्रभुपाद जी क्या बोले अविद्या को, शरीर को आत्मा मानना, नित्य मानना,
शरीर को नित्य मान लेते हैं, आत्मा मान लेते हैं। कोई भी अनात्म वस्तु को आत्मज्ञान कर लेते हैं। ये सब टेम्पररी चीज है, ये अविद्या है। देखो भजन करने का बाद और एक अविद्या है सुख दुख की चंगल में फंस जाना। मेरा ये हैप्पीनेस है, मेरा ये डिस्ट्रेस है, मेरा इसमें प्रॉब्लम है, ये अविद्या है। ये प्रवचन की बात नहीं है, ये सही बात है। जीवन में जब तक इस संसार में हम रहेंगे ना, शरीर में रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगा। भगवान प्रॉब्लम के लिए एक बात गीता में बोले हैं, सुख दुख के लिए एक बात ही बोले। क्या बोले हैं? सहन करो। मात्रा स्पर्श सुकुंते, बस तितिक्षु शब्द लगाए, सहना सीखो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपका जो प्रॉब्लम है, आप गुरु बन जाइए, आपको ही सहना पड़ेगा। जितना ऊपर जाएंगे ना, उतना सहने का शक्ति ज्यादा जरूरत होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे ये बच्चे लोग शादी नहीं किए हैं, उनको कुछ पता नहीं, अभी सहन का शक्ति कितना है? 20% है, 20% है। शादी कर लो 50% हो जाएगा, और बाल बच्चे आ जाएंगे 70%, और बाल बच्चे का शादी कर दो 100%। 100% टॉलरेट करेंगे तो घर में रहेंगे, नहीं तो निकलना पड़ेगा। संसार ऐसे थोड़े हो जाता है। पूछो पूछो ना, सहन करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। और सुख दुख ये अविद्या है, प्रारब्ध की वजह से आ रहा है, मेरा कर्म फल है, कुछ दिन के लिए आएगा, कुछ जाएगा, टॉलरेट करो। और इसके लिए हम वरीड हो जाते हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। कुछ होता है तो मेल लिख के भेज दो गुरु का पास, मेरा ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है। भाई क्या है? तुम गुरु को कभी पूछे गुरुदेव आपका क्या प्रॉब्लम है? चेला हर समय प्रॉब्लम लिखता है। गुरु अगर एक मेल डाल देंगे उनका लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये चेला माला चूला फेंक कर चला जाएगा कहां। गुरु जी कितना बड़ा प्रॉब्लम में आपका गुरु का सेवा कर रहे हैं, लेकिन गुरु और चेला का इतना अंतर है, गुरु जी वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है कि सेवा में ये आता है, जीवन में ये आता है, सुख दुख आता है। इसको अविद्या बोलते हैं। अविद्या में प्राय मुख्यतः 3 वस्तु है। अनित्य वस्तु को नित्य ज्ञान करना है, ये अनित्य है, इसको नित्य बुद्धि हो जाता है। ये बाल बच्चा मेरा है, पैसा मेरा है, कमरा मेरा है, घर मेरा, ये नित्य बुद्धि हो जाता है। भक्ति जब तक उदित नहीं होता ये बुद्धि नहीं जाता है, पूरा बुद्धि बैठ जाता है, ये मेरा है, अनित्य वस्तु। और दूसरा है सुख दुख, ये बहुत इफेक्ट करता है। तो ये का पीछे कितना दिन भागेंगे आप? आपका जीवन में कितना उम्र हो गया, कितना साल? प्रभु जी का कितना उम्र हो गया आपका? प्रभु जी हाँ 67 में अगर कैलकुलेट करेंगे, प्रभु जी अगर कैलकुलेट करेंगे मेरा जीवन में सुख दुख कैसे आए हैं, उसके एक डायरी में लिखेंगे। जो डायरी हर दिन लिखते हैं, मेरा मेरा क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, उसको अगर पढ़ लेंगे तो वो पागल हो जाएगा। वो लास्ट में कंक्लूजन देगा, ये सबसे खतरनाक जीवन मानव जीवन है। हाँ यही बोलेगा ना, कितना प्रॉब्लम आया है, क्या क्या लाइफ में आया है, सब कुछ आया है, उनको कंक्लूजन यही आएगा। इसलिए जीवन में किसी कोई भी कर्मी को पूछ लो जीवन का सार क्या है, वो बोलेगा बाबा कुछ नहीं है। अरे तुम्हारा बाल बच्चा है, तुम्हारा लड़का शादी किए हैं, सब कुछ हो गया है, फिर बोलते कुछ नहीं है, कि उनको कुछ नहीं मिला है, कुछ कंक्लूजन वो ड्रा नहीं कर सकता है। पूछ लीजिए, आप जाइए कोई आदमी उम्र वाले को पूछिए, यंग वाले को पूछना नहीं, यंग वाले को एसेंस है इंटरनेट, यंग वाले का जीवन अभी क्या है, इंटरनेट में है, उनको सब कुछ दिखाई देता है अभी, क्या सब सुख है, सुख है। चलो भाई आगे जाओ आगे बढ़ो, तुमको पता चलेगा। ये अविद्या है, ये अविद्या, नित्य वस्तु को अनित्य समझना और अनित्य वस्तु को नित्य समझना। और सुख दुख है इसका चंगल में फंस जाना, ये लाइफ में आता है, इसको सहन कर लो। कर्म फल खराब है ना, सहन कर लो, भजन करते चलो, फिर आगे चले जाएंगे। और आत्मा अनात्मा जो है, अनात्मा वस्तु को आत्मज्ञान करना है और आत्म वस्तु को अनात्म ज्ञान करना है। जैसे भगवान है, भगवान की सेवा करना है, भगवान के लिए जो कुछ करना है, ये नित्य वस्तु है, इसको टाल देते हैं।
ये मेरा जिम्मेदारी है, वो क्या है, वो है। अनात्मा वस्तु में ज्यादा ममता होता है, ये अविद्या है। और दूसरा एक अहंकार है, दूसरा एक अविद्या है, एक क्लेश है, पांच क्लेश है। अविद्या, अस्मिता। अस्मिता में क्या है? अहंकार, मैं ही कर रहा, मैं करता हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं मंदिर चला रहा हूं मैं सब कुछ कर रहा हूं। ये दुख का कारण हो जाता है।